बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा बनेगा। हर माँ बाप की तरह कौशिक के माँ बाप के भी अरमान थे कि बेटा अच्छे से पढ़ जाए, चाहे उसे पढ़ाई के लिए सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, और फिर बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा बनेगा। कहते हुए क्या भानु जी 5 भाइयों में सबसे बड़े, 3 बहनें, बस एक बहन और भानु जी का विवाह हो पाया था कि तब तक पिताजी दुनिया से विदा हो गए। पूरे परिवार की जिम्मेदारी, ऊपर से अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारियां भी भानु जी के कंधे पर आ गई। ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, इसी वजह से किसी तरह चाचा जी ने एक कारखाने में छोटी सी नौकरी लगवा दी थी। पर उनकी पत्नी सुषमा जी बहुत समझदार थी। मायके से बहुत ही संपन्न परिवार से थी, पर कभी भी अपने ससुराल की आर्थिक समस्या का जिक्र अपने मायके में नहीं करती थी। ना जाने कितनी बार ही उन्हें कभी देवरों की पढ़ाई के लिए ननद की शादी में अपने जेवर गिरवी रखने पड़े। एक बार भानु जी ने चुपके से सुषमा जी की डायरी पढ़ी थी, जो उन्होंने शादी से पहले लिखी थी कि उनकी पत्नी को घूमने फिरने का, श्रृंगार करने का बड़ा शौक है। ये भी लिखा था कि वह एक बार दुनिया से विदा होने से पहले अपने जीवन साथी के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहती हैं, जो कि इस जन्म में तो शायद मुमकिन होता दिख ही नहीं रहा था। जिस घर का मालिक दिन के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी कितनी मुश्किल से कर पाता है, उसके लिए पत्नी को विदेश घुमाना तो जैसे सपने जैसा था। भानु जी ने डायरी तो पढ़ ली, पर सुषमा जी से कुछ भी कहने की कभी हिम्मत ना कर पाए। जिस पत्नी को श्रृंगार करने का इतना शौक, आज तक उसे उन्होंने 2 रुपए का एक सामान लाते नहीं देखा। मायके से या कोई पूजा से जो सिंदूर श्रृंगार का सामान देता, उसी को सहज कर रखती, उसी को लगाती। कभी आज तक मेरी सुषमा ने कभी हाट तक जाने की जिद नहीं की। मैंने तो उसके सारे अरमान तोड़ दिए। इस बात का मलाल भानु जी को अभी तक था, जब वो दोनों उम्र के 60वें पड़ाव पर थे। बैठे बैठे कुछ सोच ही रहे थे भानु जी, तभी सुषमा जी चाय लेकर आई। बोली, ए जी, क्या सोचने में लगे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुनिए जी, नाराज मत होना। क्या फिर कौशिक को पैसे की ज़रूरत है? बेटी को तो ब्याह दिया, पर ये कब तक मुझ पर निर्भर रहेगा? तब तक कौशिक भी आ गया। पापा ज़रा 10,000 देना, माँ ने तो बताया होगा आपको। क्या काम आ गया तुझे इतने पैसों का? बिन्नी बहू ने अपने मायके में बोल आई है कि हम दुबई घूमने जा रहे हैं। आप ही बताइए क्या करूं मैं? इतनी तनख्वाह तो नहीं है मेरी कि हर महीने घुमाने ले जाऊं इसे, पर अब इज्जत की बात आई है तो जाना पड़ेगा। दीजिए, जल्दी टिकट करवानी है। तब तक बिन्नी भी आकर खड़ी हो गई। भानु जी और सुषमा जी अपने बेटे बहू की चालाकी को अच्छे से समझते थे कि यह इनका हमेशा का था, पर लेकिन अब की बार भानु जी कुछ और ही ठान बैठे थे। बोले, अब तेरे पास पैसे हो जाएं तब ले जाना बहू को। मैं सुषमा को स्विट्जरलैंड लेकर जा रहा हूँ। क्या? बहू बिन्नी ने मुंह से टपाक से निकाला। पापा आप सठिया गए हैं? इस उम्र में घूमने जाएंगे? मम्मी जी को सोचना चाहिए, घर में बेटे बहू हैं और खुद विदेश घूमने जा रही हैं। बिन्नी बोली, ए जी, आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या करेंगे जाकर? आप मजाक कर रहे हैं। हालांकि भानु जी के मुंह से अपने सपनों की जगह का नाम सुन सुषमा जी एक पल को तो चौंक गई। मुझे नहीं पता रे, तुझे स्विट्जरलैंड घुमाना है एक बार, मरने से पहले मेरे साथ। परिवार की जिम्मेदारियां, फिर कौशिक और शुभू की पढ़ाई, शादी, इन सब में तू कभी अपने मन का ना कह पाई। पर मैं तेरा पति हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज है तेरे प्रति। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुझे गोद में उठाकर बर्फ पर फोटो ना खिंचवा पाऊंगा, पर तेरे हाथों में हाथ तो ले ही लूंगा। आप भी ना? सुषमा जी शर्मा गई। ये चल क्या रहा है? आप लोगों को शर्म नहीं है? बिल्कुल बेटे बहू के सामने ऐसी बातें कर रही हैं। बिन्नी अच्छे परिवार से है, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी?
तेरी माँ बहू के परिवार से भी ज़्यादा संपन्न परिवार से थी बेटा। ना जाने कितनी बार इसे मन मार कर रहना पड़ा। एक पत्नी को घूमने की, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ लेने की जिम्मेदारी तेरी है। हमने तुझे पढ़ा दिया, पाल पोस दिया, हमारा फ़र्ज़ ख़त्म। इतना बोल भानु जी सुषमा जी से बोले, मैंने एफडी तुड़वा दी है, हमारा पासपोर्ट बनेगा अब। आप भी, अब बस तुम चुप करो। दोनों का पासपोर्ट बन गया। सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने, बालों और मूछों को काला किए भानु जी आज बिल्कुल जवान लग रहे थे। सुषमा कहाँ हो? चलो टाइम होने वाला है निकलने का। आए जी बस। शादी की गाजर रंग की बनारसी साड़ी पहने, खुले हुए बाल, पूरा श्रृंगार किए आज सुषमा जी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं। भानु जी की नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। पता है जी, बहू ने तैयार किया है मुझे। तब तक बहू बेटा भी अपना बैग लेकर आ गए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दुबई? नहीं पापा, आप और माँ के साथ स्विट्ज़रलैंड। आप क्या अपने बेटे को इतना नालायक समझते हो? आप तो जोश में चल दिए। हमारी क्या हालत हो जाती आप लोगों का सोचकर। हड्डियों में जान नहीं। चले स्विट्ज़रलैंड घूमने। पैसा कहाँ से लाया तू? फिर पापा वही, आपका बेटा हूँ, इतना इंतजाम रखता हूँ। वो तो जब तक दे रहे थे तब तक नहीं सोचा। अच्छा बेटे, भानु जी ने कौशल के कान को पकड़ लिया। चलिए पापा जी, अभी तक माँ जी ने हमारे अरमान पूरे किए, अब उनके अरमान पूरे करते हैं। बहू मिन्नी बोली। सुषमा जी ने मिन्नी को गले लगा लिया। दोस्तों, भानु जी ने सही किया सुषमा जी के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।